नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बच्चों, हम लोग 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म किया जा चुके हैं। ठीक है, अब 1.3 एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो उसमें जो हम शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताए थे कि अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्या के बारे में दोबारा से जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हम बताए थे क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating numbers are called irrational number। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है, अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति संख्याओं को, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 का लिखिएगा 1.414 डैश डैश आते रहेगा। ठीक है, √3 का लिखिएगा 1.732 आते रहेगा। पाई का लिखिएगा 3.14 ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, यानी कि ये कटेगा भी नहीं, अशांत है, और एक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई एक नंबर, चाहे कोई नंबर ब्लॉक रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 0.101 011 0111 01111 0111110। देखिए, ये कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे एक 1 है। ठीक है, यहाँ पर दो 1 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 1, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 5 1, इस तरह से कोई संख्या एक रिपीट नहीं होगा। तो ये सब संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो पहले चीज़ हम गलत स्टेटमेंट लेकर के सही करना, विरोधाभास करना, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में आपको दिया भी हुआ है। एग्जाम्पल तो आपके बुक में है, पढ़िएगा। एग्जाम्पल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा प्रश्नावली 1.3 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो p/q बराबर √5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q का कोई अन्य फैक्टर, अन्य गुणनखंड न हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, ये शर्त है कि भाई p/q जैसे होता है ना 2/3, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये सिर्फ एक ही से कटता है, 2 भी 3 भी, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसा ही रूप उसको मान लिए हैं। ठीक है, ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अगर ये किसी और से कटेगा, पहले हम मान लिए क्या कि सिर्फ एक ही से कटेगा। अगर यहाँ हम लोग प्रूफ अगर कर दिए कि 2 और 3 किसी और से कट जाएगा, तो जो पहले हम माने थे कि परिमेय संख्या है, वो हमारा धारणा गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये एक के अलावा किसी और से कटे तो ये संख्या परिमेय नहीं होगी, ये दूसरी संख्या कोई अपरिमेय होगी। ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं। ये आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताएं। चलिए, अब क्या हो गया, ले लीजिए √5 बराबर p/q। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर भी वर्ग कीजिएगा, इधर भी कीजिएगा, तो हो जाएगा √5 का होल वर्ग कीजिएगा तो 5 बराबर ये हो जाएगा p²/q²। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। अब यहाँ पर q² बराबर क्या हो जाएगा, p² बाई 5। अब देखिए
यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे काट दिए, तो इसका मतलब क्या है कि p को 5 से डिवाइड किया था, यानी कि p जो है 5 से विभाज्य है, ठीक है, 5 से डिवाइड किया तब इतना आया, ठीक। तो लिख सकते हैं कि 5 से विभाज्य है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, p बराबर हम लोग ले लेते हैं 5c, ठीक है, ये मान लेते हैं। एक और एक पूर्णांक ले लेते हैं p बराबर 5c। अब इक्वेशन 1 में यहाँ पे रखेंगे तो 5q² बराबर p² है, तो यहाँ क्या रखेंगे 5c का होल स्क्वायर, तो 5q² बराबर कितना हो जाएगा 25c²। ये स्क्वायर से कट गया, 5 से ये 5 कट गया, तो q बराबर कितना हो जाएगा 5c, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा q/5 बराबर c, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लाएं, q बराबर 5c लाएं। अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं q/5 बराबर c। अब इसको देखिए, यहाँ क्या ले सकते हैं, q विभाज्य है 5 से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पर हम लिखे थे ना 2/3 का एग्जाम्पल जो सिर्फ 1 से कटे, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है कि p/q हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा कि सिर्फ एक गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ देखिए p जो है p 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, ठीक है। तो p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, यानी कि दोनों p q 1 के अलावा 5 से भी कट रहा है। हम लोगों ने माना था क्या कि इधर परिमेय संख्या है तब ये इधर परिमेय संख्या होगा, ठीक है, और जहाँ पर सिर्फ ये दोनों एक ही से कट रहा होगा, लेकिन p और q 5 से भी कट रहा है। तो हमारी जो धारणा थी कि p और q में उभय गुणनखंड सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 भी आ गया, इसलिए जो हम माने थे कि एक परिमेय संख्या है वो गलत है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम ये अंत में क्या लिखेंगे, तो हमारी अवधारणा गलत थी। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिखना है, क्या लिखना है कि हमारी चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि p और q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, अतः हमारी जो पूर्व अवधारणा थी वो गलत थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को जो हम बोले हैं दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। आएगा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है, चाहे वहाँ पर √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, सबका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना है। और भी लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लिख देते हैं। क्या है, 1/√2 है, उसके बाद सेकेंड है 7√5 है, तीसरा है 6 + √2 है। ये सब अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब हम लोग कर लेते हैं क्या, माना a एक, ऐसे मान लीजिए, माना a/b एक परिमेय संख्या है जो 3 + 2√2 के 2√5 के बराबर है, ठीक है। लिखिए 3 + 2√5 बराबर a/b। अब क्या कीजिए, ये तो परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√5 बराबर a/5, ठीक। तो ये हो जाएगा -3। अब √5 को यहीं छोड़ दीजिए, a/5 इसको कर दीजिए 1/2 a/5 -3। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 हम जानते हैं, इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होगा,
ठीक है। अभाज्य संख्या होगा अगर रूट के अंदर, तो वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ इस संख्या को, चूँकि ये पूरी संख्या है, इसको हम लोगों ने परमेय माना और परमेय से कंपेयर किया, तो सारे जो संख्या था उसको उधर भेजने के बाद ये जो हमारा आया, ये पूरा अगर परमेय संख्या का संक्रिया भी करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग भी करेंगे, तो परमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। लेकिन इधर हम जानते हैं पहले से कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः जो हम माने थे कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। उसी तरह से आगे है, तो इस तरह से 1/√2 है, माना एक परिमेय संख्या a के बराबर है। अब शॉर्ट कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो 1/a बराबर क्या हो जाएगा, √2, ठीक। तो अब इसको क्या माने थे, ये इधर माने थे परिमेय संख्या, और इसको ही मान लिए थे परिमेय संख्या, मान लिए थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, इधर तो परिमेय संख्या आ गया, लेकिन √2 हमको पहले से मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है, तो ये हम ये माने हैं वही गलत माने हैं, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह से इसको कर लेना है, इसको कर लेना है, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज इस तरह से आपको सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़